हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे और आपके पूछे बगैर मैं भी बता देती हूँ कि मैं भी बड़ी अच्छी हूँ। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इंग्लिश के 4 मैजिक वर्ड्स की। प्लीज़ 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 स्किप मत कीजिएगा, एक बार पूरी बात तो सुन लीजिए। जो बिगनर्स है लर्नर्स, उनको कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है और ये इंग्लिश के 4 मैजिक वर्ड्स सिंपल वर्ड्स दिखते हैं बट कन्फ्यूजन पैदा कर देते हैं और फिर इनका कन्फ्यूजन के हिसाब से अपन यूज कर दें तो अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। तो आपने देखा होगा, ये आपके साथ कभी हुआ होगा शायद। आप किसी शॉप पर हो, किसी ने पूछ लिया डू यू वांट दिस वन और दैट वन सर, या मैम, और अपन कंफ्यूज। या फिर किसी फ्रेंड को अपनी फोटोज दिखा रहे, लुक एट दोस पिक्स यार, लेकिन फोटोज तो अपने हाथ में ही थी। सो एम्बैरस। बट फ्रेंड्स, इसमें एम्बैरस होने की कोई भी जरूरत नहीं है। नो नीड टू शाई। एवरी लर्नर स्टार्ट फ्रॉम जीरो, सो बी कॉन्फिडेंट। तो फ्रेंड्स, अगर इस तरह का कन्फ्यूजन आपको भी है तो वीडियो सिर्फ आपके लिए है और इस वीडियो के बाद आपका लाइफ में कभी इस टॉपिक पर कन्फ्यूज़न होगा ही नहीं। सो लेट्स स्टार्ट। पहले इसको शॉर्ट में समझाते हैं और फिर अपन आगे ट्रिक की बात करते हैं। ओके फ्रेंड्स, एक व्यक्ति हो, एक वस्तु हो, एक विचार हो, एक जानवर हो, एक चीज़ के लिए यूज़ में लाई जाते हैं दिस एंड दैट। बाकी डिफरेंस ये है कि ये पास और दूर का फ़र्क है इनमें। दिस का यूज होगा पास के लिए और दैट का यूज होगा दूर के लिए। दिस का मतलब होता है ये, जब हम एक से ज़्यादा व्यक्तियों, वस्तुओं, विचारों या जानवरों यानी से ज़्यादा ऑब्जेक्ट को इंगित करते हैं तब हम यूज करते हैं दिस का, जो कि हमारे पास में हो। और दोज का मतलब होता है वे, जब हम एक से ज़्यादा व्यक्तियों, वस्तुओं, विचारों, जानवरों यानी कि ऑब्जेक्ट को दर्शाते हैं, इंगित करते हैं, उनकी तरफ पॉइंट आउट करते हैं। और जो हमसे दूरी पर हो, जो हमारे पास ना हो, दूर हो, तो हमको बताना पड़ता हो कि वे थोड़ी दूरी पर है जो उनको छू नहीं सकते, तो ऐसे में दोज का यूज होता है। ठीक है जी। लाइक दिस इज़ माई पेंसिल, दिस इज़ माई पेंसिल, यह मेरी पेंसिल है, यह मेरी पेंसिल है। दैट इज़ ए चेयर, दैट इज़ ए चेयर, वह एक कुर्सी है, वह एक कुर्सी है। दिस इज़ ए बैग, दिस इज़ ए बैग, यह एक थैला है, यह एक थैला है। दैट इज़ माई हाउस, दैट इज़ माई हाउस, वह मेरा घर है, वह मेरा घर है। ओके। दिस इज़ ए फ़ोन, दिस इज़ ए फ़ोन, यह एक फ़ोन है, यह एक फ़ोन है। दैट इज़ ए स्टार, दैट इज़ ए स्टार, वह एक तारा है, वह एक तारा है। दिस इज़ एन एप्पल, दिस इज़ एन एप्पल, यह एक सेब है, यह एक सेब है। दैट इज़ अ काऊ, दैट इज़ अ काऊ, वह एक गाय है, वह एक गाय है। दीज आर माई कीज़, दीज आर माई कीज़, ये मेरी चाबियाँ हैं, ये मेरी चाबियाँ हैं। दोज आर क्लाउड्स, दोज आर क्लाउड्स, वे बादल हैं, वे बादल हैं। दीज आर बुक्स, दीज आर बुक्स, ये किताबें हैं, ये किताबें हैं। दोज आर कैट्स, दोज आर कैट्स, वे बिल्लियाँ हैं, वे बिल्लियाँ हैं। अब बात करते हैं ट्रिक की, जो मैंने हमेशा फॉलो की है और मेरे वो बहुत ज़्यादा काम भी आई है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं जब कन्फ्यूजन हो कि प्लूरल ऑब्जेक्ट के लिए और सिंगुलर ऑब्जेक्ट के लिए कौन से यूज होने वाले हैं। दीज या दो, दिस या दैट। प्लूरल, प्लूरल यानी कि बहुवचन, सिंगुलर यानी कि एक वचन। तो आप देखिएगा, दीज एंड दोज, इन दोनों वर्ड में 5 लेटर है। दीज में 5 लेटर है, THESE 5 लेटर है, और दोज में 5 लेटर है, THOSE दोज। तो और जबकि दिस और दैट, दिस में 4 लेटर है, दैट में भी 4 लेटर है, THIS दिस 4 लेटर, THAT दैट 4 लेटर। ठीक है, तो ज़्यादा लेटर किस में हो गए, दीज एंड दोज में। ज़्यादा लेटर यानी कि ज़्यादा चीज़ों को, ज़्यादा ऑब्जेक्ट को जो दर्शाता है। दीज एंड दोज ज़्यादा लेटर वाला ज़्यादा को दर्शाएगा, तो यानी कि वो प्लूरल हो गया।
अब इसका अपोजिट बच गया है सिंगुलर, जो कि बच गए हैं दिस एंड दैट, तो वो हो गए सिंगुलर ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, क्लियर हो गया। अब दूसरा कन्फ्यूजन ये रहता है जो एकदम बिगनर्स हैं और एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, जिनको बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे भी था तो मुझे समझ आती है ये बात। और दूसरा कन्फ्यूजन ये रहता है कि नियर एंड फार, पास और दूर, इनके लिए क्या यूज किया जाए। ठीक है जी, जैसे नियर, देखिए सारे के सारे वर्ड्स दिस, दैट, दीज और दोज, इन सारे वर्ड्स टीएच से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, ये तो कॉमन हो गया। टीएच का साउंड होता है द, अपन ने पहले वीडियो में अपन पढ़ चुके हैं। टीएच का साउंड होता है द और सभी वर्ड्स में टीएच आ रहा है तो द। उसके बाद देखिए THIS, दीस, ई का साउंड आ रहा है ना बीच में, दीस। नेक्स्ट है THESE, द, THESE इज, दीज। ई का साउंड इसमें भी आ रहा है, ई का साउंड इसमें भी आ रहा है। अब दैट में दैट, ई नहीं आ रहा। THOSE, दोज, दोज, इसमें भी नहीं आ रहा। तो THESE, THIS, इन दोनों में ई का साउंड आ रहा है। तो आपने देखा होगा, अपन बोलते हैं ना चीज़ों को नहीं छेड़ना, इन बुक्स को तो मैंने पढ़ लिया है। इन एकदम पास की अपने चीज़ आ रही है, पास में है वो, जब भी तो अपन बोले ना इन, नहीं तो अपन बहुत दूर होते तो बोलते उनको तो मैंने देख लिया था, उनको तो मैं देख लूँगा, उन चीज़ों को तो मैंने पढ़ा ही नहीं। इन का यूज अपन करते हैं तो वो पास की चीज़ों के लिए होता है, यानी कि दिस, दीस, दीज, इन दोनों में ई का साउंड हो रहा है, और दीज, ये दोनों पास की यानी कि नियर ऑब्जेक्ट के लिए यूज होते हैं। अब बच गए दैट एंड दोज, तो जस्ट अपोजिट नियर का फार है तो वो फार के लिए यूज होएगा। ठीक है जी, दैट सिंपल। मैंने तो ऐसे ही किया था। आई होप आपको ये ट्रिक अच्छी लगी हो। सो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपको ज़रा भी अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, सो प्लीज़ इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।